जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेसी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो आज देखेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं हमारे पास में, आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। जैसे कि क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या होल क्यूब क्या होता है, वो उसी प्रकार के आज सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो मैं आपको आज समझाऊंगा कि हमारे पास में पहला फार्मूला क्या होता है, यानी सभी बच्चों की जो बेसिक हमारे पास में क्या होती है, यानी जो डर होता है हमारा, वो होता है हमारा फार्मूला। तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या है आज हमारा, तो वो देखेंगे। पहले वाला फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल ट्वाइस बोल सकते हैं इसको, या फिर होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार निकालते हैं, इसको किस प्रकार निकालते हैं, या फिर इसको किस प्रकार याद रखना है, मैं आज को सभी तरीका बताऊँगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बेसिकली किस प्रकार बना होता है, तो इसको देखेंगे। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को अगर हम दो सब्जेक्टों में तोड़े तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a गुणे में a। इसको हम लिख सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम दो जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट इधर भी लिखेंगे इंटू a प्लस बी। तो इसको हमने कितने भागों में तोड़ दिया, दो भागों में। अब देखेंगे हम किस प्रकार फॉर्मूले का एक जन्म होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इस a का गुणा किससे होगा, इस a का गुणा हो a से, तो a का गुणा a से करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर। यहाँ पर प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस से होगा, यानी इस प्लस का गुणा जो इसके पास में a के प्लस में प्लस है, उस प्लस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, हम प्लस आएगा। तो फिर इस a का गुणा किससे करेंगे, हम इस b से करेंगे। तो यहाँ पर b से करने पर क्या आएगा, a और b आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखेंगे हम, इस b का जो प्लस है इस a के प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और b का गुणा हम इस a से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ba या फिर ab, बात एक ही है। क्लियर, क्योंकि इनटू में हमारा जो होता है क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, हम इधर उधर क्रम कर सकते हैं, किसमें, गुणे में और जोड़ में। तो यहाँ पर गुणे में है। उसके बाद इस b का गुणा कैसे करेंगे, इस b से, तो b का गुणा b से करेंगे क्या आएगा, प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं अब इसको किस प्रकार होगा ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक ए बी और एक ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास में 2ab। तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार हमारे पहले फॉर्मूले का जन्म हो चुका है, जो क्या है हमारे पास में, ये दे रखा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। लेकिन इसके बाद मैं आपको दूसरा फॉर्मूला सिखाऊंगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा फॉर्मूला जो क्या है हमारे पास में, वो है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी इसी प्रकार करेंगे हम। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे यहाँ पर, तो दो भाग क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे a प्लस a माइनस बी, और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, हम अब a का गुणा हम किससे करेंगे, a से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इससे आगे क्या आएगा, a का गुणा a से करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर। उसके बाद में इस a का गुणा इस b से करेंगे, लेकिन b से करने से पहले क्या करेंगे, इस a के प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर आएगा माइनस, यानी ab। उसके बाद में क्या करेंगे, इस b के गुणे को हम a से करेंगे, लेकिन b का गुणा a से करने से पहले हम क्या करेंगे, प्लस का गुणा हम माइनस से करेंगे। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस, और गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस। और b का गुणा a से करने पर क्या आएगा, या तो ba लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, ab लिख सकते हैं। क्लियर। फिर इस b का गुणा हम b से करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस का माइनस से गुणा करने क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और b का b से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ इसको कि माइनस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, प्लस। प्लस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस। माइनस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस। और प्लस का गुणा हम प्लस से करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, ये आता है प्लस। क्लियर। ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर क्या आएगा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये a स्क्वायर
माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम कि ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारे पास में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास में क्या होता है, जो हमारे पास में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम, यानी एक बार लिखते हैं हम इसको, यानी इसको दो बार तोड़ेंगे। तो दो बार तोड़ने में क्या आएगा यहाँ पर? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर दो बार तोड़ने में। तो यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे? इसको लिखेंगे a प्लस बी, एक बार इसको प्लस में लिखना और एक बार किस में लिखना है? a माइनस बी। तो यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर। जब भी आप भी मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बताओगे उसे? तो आप बताओगे कि एक बार a प्लस बी जोड़ देंगे और एक बार a माइनस बी घटा देंगे। क्लियर। तो एक बार तो हो जाएगा a प्लस बी और एक बार क्या हो जाएगा? a माइनस बी। क्लियर। अब मैं इसी प्रकार आपको सभी फॉर्मूले समझाऊंगा तो आपको टाइम अधिक लग जाएगा, इसीलिए मैंने आपको सभी फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं जिनको हम अभी समझेंगे। तो जस्ट इससे पहले मैं आपको एक छोटा और फॉर्मूला समझा देता हूँ जो क्या है हमारे पास में, देखते हैं। ये तब भी अगर आपके पास में क्या आ जाए, आपके पास में आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब। इन्हें भी क्या समझा था हमने? होल स्क्वायर समझा था। लेकिन इससे पहले क्या, इसके बाद में क्या समझेंगे हम? इसके बाद में समझेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये क्यूब है तो इसके कितने भागों में टूटेगा? ये 3 भागों में, जो किस प्रकार होगा? यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी। तो इसको हम 3 भागों में तोड़ देंगे। अब 3 भागों में होगा क्या? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर। लेकिन क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया था अभी, वो था हमारे पास में क्या? यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बताया था नहीं बताया था? बताया था। अगर आप इसको दोनों को एक साथ देखते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बच क्या गया यहाँ पर? यहाँ पर बच गया इंटू ए प्लस बी। अब फिर हम क्या करेंगे? अब इस a प्लस बी का टोटल गुणा करेंगे इस सभी संख्या से, और संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास में? तो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास में लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर a बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी प्रकार सभी फॉर्मूले मैंने आपको लिख रखे हैं, जो आपको इस प्रकार कराऊंगा तो टाइम अधिक लगेगा। लेकिन अब देखते हैं हम सभी फॉर्मूलों को एक साथ देखने पर। यहाँ पर देखते हैं तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास में यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला हो चुका हमारे पास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब देखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? जो यहाँ पर प्लस लगाए थे अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, वो होगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम थर्ड फार्मूला क्या है हमारे पास में। जो थर्ड फार्मूला दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास में a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। क्लियर। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको क्या प्राप्त होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे माइनस ab और प्लस ab कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा लास्ट में? हमारे पास में बच जाएगा a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं हम चौथे नंबर का फॉर्मूला। तो चौथे नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यानी आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है हमारे पास में, थोड़ा इसको साइड में ले लेता हूँ। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। लेकिन क्या देखा है, हमने देखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने देते हैं, जो बची हुई संख्या उसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखा आपने, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला पढ़ाया था उसी फॉर्मूले का सेकंड रूप है, जो क्या है, जो यहाँ पर दे के रखा है आपको, कहाँ पर, यानी यहाँ पर दे के रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार क्या है, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब जो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था ये फॉर्मूला, इसको क्या करा, इधर लेके जाएंगे, इसको क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं, हम इसको रफ कर देता हूँ मैं, और रफ करने के बाद में हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास में, तो ये फार्मूला है हमारे पास में पांचवा, लेकिन है क्या मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखते हैं हम छठा फार्मूला। छठा फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है ये, पहले दो फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी फर्स्ट वाला यहाँ पर देखते हैं हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और एक छठे नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम छठे नंबर का फार्मूला, जो क्या है, ये है हमारे पास में ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। और मैंने जस्ट आपको समझाया था अभी कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इनका गुणा करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर गुणा करने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। उसके बाद में यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इस स्टेप को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये है। क्लियर। यानी ये हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, जो हम डायरेक्ट क्या अप्लाई करते हैं, हम करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। उसी प्रकार देखते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नहीं 7वें नंबर का। तो यहाँ पर देखते हैं हम 7वें नंबर का फार्मूला, जो ये है, ये क्या है, ये है हमारे पास में a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। इसको हम आगे गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करने पर आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। तो जब भी आपसे पूछे कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखते हैं हम आज का आखिरी और लास्ट फार्मूला क्या है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में 7वें नंबर का, यानी 8वें नंबर का, जो क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी निकालने को तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछे कोई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, होल 4, होल 5, 6, पावर चाहे 50 हो चाहे 100 हो, हम सभी का निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं वो होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे पास में, वो सिर्फ होते हैं 3-4 फार्मूले, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब। तो ये हमारे क्या हैं, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या फिर ac। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला। क्लियर? तो हमारा लास्ट फार्मूला क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ये की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।